सो हाय गाइस, जो भी इस वीडियो पे आए हैं मैं सबसे पहले सबका वेलकम करता हूँ। तो भाई जो ये वीडियो है वो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है और वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसकी बीसीए डिपार्टमेंट के ऊपर होने वाली है। क्योंकि आप जब भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, रेडिट वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज जो कि बीए वगैरह के और जो भी पीजी कोर्सेज हैं उनके रिलेटेड तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन बीसीए और जो बीकॉम जो प्रोफेशनल कोर्स है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और मैं अभी इस कॉलेज के बीसीए में पढ़ता हूँ, तो मैं आपको सारा रिव्यू देने वाला हूँ और आपको बताऊंगा मैं कि भाई क्या माहौल है, क्या आपको पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड क्या भी चीज़ें और जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है कैंपस के रिलेटेड और जो भी स्टेप्स हो सकते हैं मैं आपको साथ शेयर करूंगा। आप ये वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप सोच रहे हो इधर आने का। तो चलिए अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल जानकारी मैं आपको दे दूं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में, तो भाई ये काफी पुराना कॉलेज है। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी तब से ये कॉलेज चल रहा है। आई थिंक 1902 में बना था। और भाई ये जो पहले ये कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं था, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, बट बाद में 20s में चल के ये कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया। ऑटोनॉमस होने का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी का फुल कंट्रोल नहीं रहता, जो भी एग्जाम वगैरह का पैटर्न सेट करेंगे ये अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चेंज है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में ईयरली सिस्टम चलता है और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है। आपका जो बीसीए है वो 3 साल का कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। चलते भाई इसका थोड़ा सा आपको फी स्ट्रक्चर वगैरह में बता लेता हूँ। तो भाई जो मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम इस कॉलेज में जो बीसीए था उसका फीस है 60,000 था और उससे पहले 40,000 था, बट इन्होंने फीस में हाइक कर दिया और ये 60,000 पे आ गया। अभी आप एडमिशन लेते हो बीसीए में तो आई थिंक आपको 70,000 प्लस देने होंगे। अप्रॉक्स 70,000 ही है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है 100 रुपए 200 रुपए, तो उसका कोई टेंशन ना लेना। बट 70,000 इसका फीस है एक ईयर का और आपको ये फीस एक ही बार पे करनी होती है। जब भी आप एडमिशन कराओगे तो उस टाइम आपको फीस पे करनी होगी और हर ईयर जो आपके 2-2 सेमेस्टर कंप्लीट होने जाएंगे तो आपको 70 करके 3 साल तक 70 देने होंगे। अब ये फीस की बात हो गई भाई। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे कैंपस वगैरह क्या माहौल है। मैं आपको बता दूं जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है भाई, यहाँ इसका एक पहले हॉस्टल हुआ करता था। जो हॉस्टल था वो जो कॉलेज है वहां से एक रोड गई है जो कि एक हाईवे टाइप चौड़ी रोड है, उस रोड के जो लेफ्ट साइड है भाई ये हॉस्टल हुआ करता था। बट इन फ्यूचर जब हॉस्टल बंद हो गया भाई तो इसको मॉडिफाई करके क्लासेस जैसी बना दी गई और इनमें ही बीसी और बीकॉम की क्लासेज रन करती हैं। सो जो बीकॉम और बीसी है इनका कोई सेपरेट कैंपस तो मैं कह ही नहीं सकता भाई, वो कैंपस नहीं है, बस समझ लो आपको क्लास है। बट अगर आपको कॉलेज को एक्सप्लोर करना है और कॉलेज को देखना है तो आपको रोड क्रॉस करके जो मेन कैंपस है कॉलेज का उधर जाना होगा। उधर आपको सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे एक साथ, बीए बीएससी बीसी बीए बीएससी बीएससी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक बायोफिजिक्स है, ऐसे बायोलॉजी है, बहुत सारे कैंपस है उधर। होल कॉलेज आप समझ लो कि रोड के दूसरे साइड है और बीसीए बीकॉम का कॉलेज दूसरे साइड है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें भाई तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने एडमिशन ले लिया तो क्लासेज वगैरह के बारे में बता दो। देखो भाई क्लासेज रन करती है, प्रॉपरली करती हैं, जो भी ये टाइम टेबल इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जो करता है उसके रिगार्डिंग क्लासेज आपको कंप्लीट रन होती हैं। तो क्लासेज रन होने में कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में बता दूं तो भाई सिलेबस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिलेबस देख भी सकते हो और मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता भी दूं। तो सिलेबस में क्या सीन है भाई कि आपको कोई नई चीज़ देखने को खास नहीं मिलती है। जो पुरानी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर के बेसिक्स वगैरह हैं वो चीज़ आपको इंक्लूड देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप सेमेस्टर 1 में रहोगे तो आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ऐसे जैसे आप पार होते जाओगे आपको C++ हो गया, जावा हो गया, ये 3 लैंग्वेजेस यहाँ पढ़ाई जाती हैं। फिर आपको जब आखिरी ईयर होता है उसमें C# और .NET फ्रेमवर्क पढ़ाया जाता है। बाकी आपको एक सेमेस्टर में लाइनक्स वगैरह का भी पढ़ाया जाएगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो उसमें आपको पहले जो यूज होती हैं उन्हीं के रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी और प्रैक्टिकल वगैरह पहले यहाँ पे क्या है कि वो मशीन पे कराए जाते थे वायर वगैरह जोड़ के, बट अभी इन्होंने डिजिटल कर दिया। अभी कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन है उसी में आपको सब कुछ सेट करना रहता है, आईसी वाईसी, तो सब प्रैक्टिकल वहीं हो जाता है। लैब के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो अभी यहाँ पे एक नई लैब बनी हुई है और लैब अच्छी खासी लैब है भाई, उसमें बढ़िया कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएंगे और ढेर सारे कंप्यूटर हैं, साथ ही साथ प्रोजेक्टर वगैरह सब है। तो लैब में कोई दिक्कत नहीं है, लैब में एसी भी है। क्लास में बात करें भाई, क्लासरूम में आपको कोई एसी देखने को नहीं मिलती है, आपको पंखे के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं भाई डीप जाना चाहूँगा अंदर, मैं थोड़ा सा आपको अंदर की बातें बताना चाहूँगा क्या माहौल है भाई यहाँ पे। तो देखो भाई जो
ये बीसीए का डिपार्टमेंट है। उसको मेनली आपको यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं, आपको टोटल 4 टीचर मिलेंगे जो एचओडी हैं उनको इंक्लूड करके सब लोग पढ़ाते हैं भाई। और जो इसका मेन हेड है, जो इसको डिपार्टमेंट के जो मेन हेड है, वो 2 डिपार्टमेंट संभालते हैं। एक तो ये बीसीए और एक जो मेन मेन साइड वाला जो कैंपस है, उसमें वो फिजिक्स डिपार्टमेंट वगैरह कोई संभालते हैं। तो भाई क्या है कि वो बहुत कम आते हैं, ठीक है। उनके उनके नाम ये डिपार्टमेंट तो है, लेकिन वो बहुत कम आते हैं और वो उनका मेनली सब्जेक्ट कंप्यूटर भी नहीं है, वो फिजिक्स वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन जो एचओडी आप बोल सकते हो जिनको, तो वो सर भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। और भाई चीज़ें ऐसी हैं यार, देखो मैं आपको यार घुमाना फिराना चाहूँगा, सिंपल में चीज़ें बोलूँगा कि भाई आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि बीसीए की केवल डिग्री लेनी है, केवल डिग्री लेनी है और थोड़ा-सा कॉलेज वगैरह का लाइफ एन्जॉय करना है, एक्सप्लोर करना है चीज़ें, तो आप गुड टू गो भाई, आप आ सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। बट अगर आप थोड़ा-सा फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचते हो, लाइक आप ये सोचते हो कि मुझे इसके बाद बीसीए करने के बाद कोई जॉब वगैरह लग जाए या सिक्योर फ्यूचर हो जाए, तो भाई साहब उसके लिए सिंपल मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ की पढ़ाई से आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस में चीज़ें हैं, देखिए चीज़ें तो हैं, मैं मानता हूँ कि चीज़ें जो बेसिक से रिक्वायर्ड होता है वो सिलेबस में दी गई हैं। बट जिस एफर्ट के साथ उन चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगी। क्योंकि भाई यहाँ पे मेनली फ़ोकस ये रहता है कि जो सिलेबस में चीज़ें हैं, उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, पढ़ाया जाए। आपको पीपीटी वगैरह थ्योरेटिकल वगैरह का यूज़ करके, और थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप हेलो वर्ड प्रिंट कर सकते हो कि आपकी मर्ज़ी है, आप उससे आगे जाना चाहो तो आप जा सकते हो। बट आपको एफर्ट थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, मैं जहाँ तक मैंने नोटिस किया है यहाँ पे 2-3 सालों में, तो ये एक चीज़ है। और भाई और आज के टाइम में आप लोग भाई देख ही रहे होगे कि यार टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है। और आज के टाइम में जॉब लेने के लिए आपको सिंपल एक लैंग्वेज आ जाने से आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। आपको फुल, या तो वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, ऐप डेवलपमेंट में जा रहे हो तो फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट आना चाहिए। बट जो चीज़ें अभी चल रही है, मैं एग्जांपल ले देता हूँ कि अभी मान लीजिए एक टेक्नोलॉजी में उठाता हूँ, मर्न उठाता हूँ, तो मर्न में आप देखोगे कि जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, उसमें आपको एक्सप्रेस वगैरह, रिएक्ट वगैरह, नोड जेएस यूज़ होता है। तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलेगा आपका पूरे सिलेबस में उसके रिगार्डिंग। यहाँ तक कि एचटीएमएल सीएसएस भी आई थिंक नहीं इंक्लूड है सिलेबस में। तो वो सब आपको खुद से पढ़ना होगा, आप खुद के दम पे यहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हो। यहाँ से आप ये सोच रहे हो कि मैं बीसीए की डिग्री करके प्लेसमेंट लूँ, तो वो नॉट वर्दी है भाई। और जो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो यहाँ पे फीस है भाई 70,000, कहीं भी जस्टिफाई नहीं करती है यार कि जो 70,000 फीस है उस हिसाब की यहाँ पे नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, या उस हिसाब की पढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिंपल भाई वो चलता है गेम की, सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट कराएँगे, प्रॉपर एग्ज़ाम कराएँगे, आपके नंबर आएँगे, ठीक है। असाइनमेंट होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 60 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा हर सेमेस्टर में, ठीक है। 60 नंबर आपके अंदर है, 40 नंबर इंटरनल होता है, वो उसमें से आपको एक असाइनमेंट कॉपी खरीदनी पड़ती है, और उसपे ये 2-3 असाइनमेंट सेंड करते हैं आपको, चैटजीपीटी वगैरह कहीं से उठा के आप छाप के ले जाओ। आपको समझ लो 20 में से 16-17 नंबर उधर मिल गए। साथ ही साथ जो 20 नंबर है उसमें ये बोलते रहेंगे अटेंडेंस वगैरह, या फिर जो भी उनका सिस्टम होता है उस हिसाब से, और चेहरा देख के लड़के का जैसा पढ़ने में है वो नहीं है, आता है कि नहीं आता है, उस हिसाब से नंबर दे देते हैं। तो आप समझ लो 40 में 20-25 इधर पा गए, और बाकी आपको एक्सटर्नल में 15-20 लाने रहेंगे, पासिंग मार्क्स 40 होता है, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे आपको जब जाओगे एडमिशन लोगे तो शुरू में बोलेंगे कि भाई आप बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। बट अगर आप एक अच्छे खासे स्टूडेंट हो, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई कर रखी है, मतलब ठीक ठाक हो, तो आपके लिए यहाँ पास होना कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है यार, आप इजीली पास हो सकते हो। आप कॉलेज ना भी जाओ तो पास हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक उस लेवल के हो कि यार खत्म ही हो, तो फिर तो भाई आपके लिए मुश्किल है। यहाँ पे फेल भी होते हैं लोग ज़्यादातर, तो यार बीए वगैरह बीएससी वगैरह में फेल होते हैं। बीसीए में तो फेल भाई वही होंगे जो, क्या ही बोलूँ, अगर बीसीए में यहाँ फेल हो रहा है तो आप छोड़ दो भाई, आपके बस का कुछ नहीं है, उतना ना सोचो, कोई हार्ड वगैरह नहीं है। और अटेंडेंस की रही सीन भाई, तो अटेंडेंस का ऐसा है यार, हफ्ते में 2 दिन जाओ, अपना चेहरा दिखा दो, काम खत्म करो, कोई मतलब नहीं है। वो भले ही बोले 70 लगे 75 लगेंगे, कुछ नहीं लगने वाला, आप टेंशन उसका ना लो भाई। जो भी मतलब मैं जो भी अनप्रोफेशनल वे में यार मेरे को समझाना था भाई, जो भी वो मैं आपको बता दिया इसके रिगार्डिंग। और देखो यार शिकायतें तो सबको होती हैं भाई कि अपने कॉलेज से यार, लेकिन एक चीज़ होता है यार, जब फीस इतनी हाई हो और चीज़ें ना डिलीवर हो उतनी, तो थोड़ा-सा अंदर दिक्कत होता है। और मेनली भाई यहाँ पे जो लड़के पढ़ने आते हैं वो पूर्वांचल के ही आते हैं यार, ले लो जौनपुर ले लो, आजमगढ़ ले लो, वो हो गया ये गाजीपुर, बलिया, कुछ बिहार के भी जिले के स्टूडेंट देखने को मिल जाते हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट वगैरह, मिर्ज़ापुर, तो इधर ही सब के लड़के इधर आते हैं भाई। और मेनली हम लोग यार गाँव में पढ़ के जाते हैं, सोचते हैं यार कि इलाहाबाद का इतना नाम सुन रखा है, पढ़ाई के लिए इतना अच्छा है, ये है, वो है। मैं भी यही सोच के गया था कि भाई बीसीए कर लूँगा तो कुछ जॉब लायक बन जाऊँगा, बट भाई रियलिटी कुछ अलग होती है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ पे एन्जॉय करना है आपको, तो
ऐसा भी नहीं है कि मैं बता दूँ कैंपस बहुत बढ़िया है, आप एकदम बिल्कुल एन्जॉय करोगे, नए फ्रेंड्स बना सकते हो। मेनली लोग तो यही सोच के जाते हैं कॉलेज में नए फ्रेंड्स बनाएँगे, फीमेल हो या मेल हो, तो उसके लिए भाई आपको भी उसके लिए भी एफर्ट्स डालने होंगे। आपको अपना कैंपस छोड़ के दूसरे कैंपस में जाना होगा भाई, और उधर जो भी आपको लफड़े करने होंगे उधर आप कर सकते हो। इधर भाई कोई कैंपस के नाम पे कुछ नहीं है, आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको जाना है, क्लासेज होंगी, क्लासेज में बैठो, उसी में जो करना है कर लो। यही सिंपल चीज़ है भाई। छोटा सा डिपार्टमेंट है, छोटी सी फैकल्टी है, कुछ खास नहीं है, बस खाना पूर्ति होती है, तो आपके ऊपर है, आप एडमिशन लेना चाहो तो आ सकते हो। मोस्ट वेलकम है भाई। यही था वीडियो में। और यार अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए भाई, ठीक है, या फिर कुछ से रिलेटेड पर्सनल, तो आप कमेंट करो, मैं सब बता दूंगा। बस ये कहीं वीडियो डिपार्टमेंट वालों के पास पहुंच गई भाई, वो तो ऐसे ही मेरे को ब्लैक लिस्ट करके रखे हैं, बाकी क्या पता है यहाँ इंटरनल में 40 की जगह 0 मेरे को दे। ठीक है भाई, जो भी मतलब दिक्कत हो, मेरी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन है, आप खुल के आओ, मैसेज करो, बातें करते हैं।